हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओपेरा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का अगला टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो सब हमने आपको क्लियर कर दिए। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अभी भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस लेक्चर को देखने से पहले इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि ये आपको समझ में आ जाए। एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहता हूँ कि मैं ओपेरा क्लासेस की तरफ से ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन बैचेस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड 12th यहाँ पे ऑफलाइन बैच में पढ़ाई जाएगी, और 9th और 10th का जो ऑफलाइन बैच है ओपेरा क्लास चला ही रहा है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, प्लस ओपेरा क्लासेस का एड्रेस भी दिया गया है। इटावा में जो इसकी एक ब्रांच है वो कहाँ पे है, उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस आपको दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके हमें कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। फिजिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये समझें ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे अभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट, इमेज वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट से सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती है या किसी दूसरी लाइट सोर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती है। हमने दो बातें बोली, कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो अपनी ओन लाइट को एमिट करे, ठीक है, और दूसरी बात हमने ये बोली किसी दूसरी सोर्स की जो लाइट है उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब करे और रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर दे, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करे, ओन लाइट को, खुद की लाइट को, या फिर किसी दूसरी सोर्स ऑफ लाइट की लाइट को कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके बाकी के पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो ऐसे सभी जो चीज होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो अगर हम कैंडल की बात करें, सन, सूरज की बात करें, तो इनमें क्या होता है, जो कैंडल होती है वो अपनी खुद की लाइट एमिट करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज भी अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि सन इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। अगर हम दूसरे कुछ एग्जाम्पल लें और उन एग्जाम्पल्स में अगर हम बोलें कि जैसे मेरे सामने पड़ी टेबल या मेरे सामने पड़ी चेयर, तो देखिए टेबल या चेयर अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करती है, बट ये किसी दूसरी सोर्स ऑफ लाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करके और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। कैसे कि अगर टेबल कहीं डली है तो सूरज की जो लाइट आ रही है उस टेबल पे पड़ेगी और वो टेबल उस सूरज की लाइट को कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके बाकी का रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो हमें इस हिसाब से टेबल दिखने लगेगी। देखिए, चीज़ें हमें कब दिखती हैं कब नहीं दिखती हैं, इसका जो फंडा है वो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोशनी में रखा हुआ है तो वो हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो सन से लाइट रेज आ रही हैं उन लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ पार्ट, जैसे 100% लाइट आई तो उसमें से 80% लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली किसी भी ऑब्जेक्ट ने, और बाकी की 20% लाइट रे एमिट कर दी। वो जो 20% लाइट एमिट की या रिफ्लेक्ट बैक की वो 20% आपकी आंखों पे पड़ेगी और आपकी आंखें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देंगी। तो इसी हिसाब से हमें चीज़ें दिखती हैं। अगर हम यही बात करें
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम अंधेरे में ले जाएं तो अंधेरे में क्या होगा, कोई भी लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी, तो वो ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो भाई रिफ्लेक्ट बैक क्या करेगा, तो कोई भी लाइट रे उससे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं, तो मेरी आंखों तक कोई भी लाइट रेज नहीं पहुंचती हैं, इसलिए हमें अंधेरे में पड़ा वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो देखने का जो नज़रिया है वो भी यही है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके एमिट कर देते हैं और उसी रिफ्लेक्ट बैक लाइट से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो बात हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी ऑन लाइट एमिट करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करके तब जाके रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अगर हम बात करें ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी ऑन लाइट एमिट करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जो सन है, जो कैंडल है, वो मेरा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। अगर हम दूसरा देखें कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी सोर्स ऑफ लाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर रिफ्लेक्ट बैक कर दें, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। कहने का मतलब ये है वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, बट ये दूसरे लाइट सोर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके देन रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जबकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा सन, कैंडल, स्टार्स भी हो सकता है, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे टेबल, चेयर वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ना ही रिफ्लेक्ट बैक करती। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद जो अगली चीज़ होती है वो इमेज होती है। तो इमेज के बारे में हम देखते हैं कि आखिर इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो हम सब समझ गए कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो लाइट रेज को एमिट करती है या एमिटेड लाइट रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज को समझिए। देखिए अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट रेज को एमिट कर रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये, इसने लाइट रेज को एमिट किया, तो इसके द्वारा निकली हुई लाइट रेज ये हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एमिटेड लाइट रेज। तो और ये मेरे सामने अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो लाइट रेज इससे निकली हुई लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से हमें दिखेंगी, ठीक है। अब दूसरी इससे बाई चांस मान लें लाइट रे निकली ये वाली, ठीक है। अब वो लाइट रे भी मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्शन हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम ये देख पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, कौन सी लाइट रेज? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। तो जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करती हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, उस मीटिंग पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो अगर हम इमेज की डेफिनेशन की बात करें तो इमेज इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बाय अ मिरर। किसी भी मिरर के द्वारा जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, उन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो मीटिंग पॉइंट होता है, उस मीटिंग पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं। अब मीटिंग पॉइंट मेरा रियल भी हो सकता है और मीटिंग पॉइंट मेरा वर्चुअल भी हो सकता है। रियल और वर्चुअल का मतलब क्या हुआ ये समझिए। जैसे मेरे सामने ये प्लेन मिरर है और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, तो यहाँ से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर निकल गई। दूसरी लाइट रेज इसी ऑब्जेक्ट से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर निकल गई। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का मीटिंग पॉइंट मेरे सामने ये आया है और हमने ये देखा कि ये जो मीटिंग पॉइंट है ये एक्चुअल मीटिंग पॉइंट है। एक्चुअल मीटिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज
जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअली मीट्स, जब एक्चुअली मीट करती हैं तो इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसने लाइट रेज एमिट की और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देख पा रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर वर्चुअली मीट कर रही हैं। मीटिंग यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये मीटिंग कैसी हो रही है, वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब ऐसा होता है कि ये चीज़ हमें आभास हो रहा है, रियली में ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है, ये हम ऐसा आभास मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो वर्चुअली जब लाइट रेज मीट करती हैं तो उनसे बनने वाली जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज बोली जाती है। तो वर्चुअल इमेज की बात अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वर्चुअली मीट। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसे मीट करती हैं, वर्चुअली मीट करती हैं, तो उससे बनने वाली जो इमेज होती है वो कौन सी हो जाती है, वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप की इमेज होती हैं, एक रियल इमेज एंड एक वर्चुअल इमेज। तो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, और इमेज में रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। एक पॉइंट हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियल इमेज आप कहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है उसे आप स्क्रीन पर कभी नहीं देख सकते। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जितनी भी हम इमेजेस देखते हैं वो सब इमेजेस कैसी हैं, रियल इमेज हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे बनने वाली हर एक इमेज रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज जो मेरा प्लेन मिरर होता है वो हमेशा बनाता है। प्लेन मिरर में जो हम रोज़ अपनी इमेज देखते हैं वो एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल कहाँ हम देखते हैं ये हमने देख लिया। अब आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या, पहले ये समझिए। इस टॉपिक में हम सिंपली ये देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो प्लेन मिरर किस तरह से अपनी इमेज बनाता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर सबको पता होगा, जैसे ये सामने जो मेरे सामने दिख रहा है ये प्लेन मिरर है। अब इसमें जो इमेज बन रही है, इसमें जो मेरी इमेज बन रही है, आप देख सकते हो मेरी इसमें इमेज बन रही है। तो ये इमेज आखिर बनी कैसे, ये हम अब क्या सीखेंगे, यही टॉपिक हम सीखेंगे कि आखिर प्लेन मिरर अपनी इमेज बनाता कैसे है। वैसे मैं ठीक लग रहा हूँ, चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है ये हम देखते हैं। तो मेरे सामने क्या है, सबसे पहले तो हम एक मिरर को एज्यूम करेंगे। हम सबको पता है मिरर बनता कैसे है, एक ग्लास शीट हम लेते हैं और उस पर सिल्वर कलर से पॉलिश कर देते हैं किसी भी एक साइड पे। ठीक है, तो अब ये मेरे सामने जो बन गया है इसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। अब प्लेन मिरर से हमें बनानी है इमेज, तो इमेज बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट लेट करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। मानने को तो हम बड़ा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट में है लोचा, उसमें होगी बहुत दिक्कत, क्योंकि उसमें हमें कई सारी लाइट रेज निकालनी पड़ेंगी। अगर हम पॉइंट साइज माने तो 2 या 3 या 1 लाइट रेज से मेरा काम चल जाएगा, इसलिए हम पॉइंट साइज मान रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट साइज हमने ऑब्जेक्ट माना और उस ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट ऑफ द मिरर रख दिया, मतलब मिरर के ठीक सामने, क्योंकि मिरर के सामने जब हम खड़े होंगे तभी तो मेरी इमेज बनेगी। तो चलिए हमने इसे रख दिया। अब जैसे ही हमने रखा तो अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज एमिट होंगी। तो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही एमिट हुई तो देखिए पहली लाइट रे हम बना रहे हैं, ये लाइट रे है, ये एमिट हुई। इस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। अब ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अगर ये बातें किसी को समझ में ना आ रही हो, इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो प्रीवियस क्लास में देखिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट जिसे हम ओ मान रहे हैं, इससे एक लाइट रे निकली, इस लाइट रे को हम इंसिडेंट लाइट रे बोल रहे हैं।
ये इंसिडेंट लाइट रे जैसे ही मिरर पर पड़ेगी तो मिरर का काम है रिफ्लेक्शन का, तो वो इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये मेरे सामने जो लाइट रे अब दूसरी हमने बनाई है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ से निकली है? मिरर से निकली है। इसके बीच में एक हमने हाइपोथेटिकल लाइन मानी है, इस हाइपोथेटिकल लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है जिसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इंसिडेंट एंगल के बराबर एक दूसरा एंगल होता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उस एंगल को हम एंगल आर मानते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मेरी पहली इंसिडेंट रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो इधर चली गई। अब हम दूसरी इंसिडेंट रे आपको डालेंगे, क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम हमें 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिए, क्योंकि जब 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी तभी तो वो मीट कर पाएंगी। क्योंकि इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करती हैं। ये हमने जस्ट अभी 5 मिनट पहले पढ़ा कि इमेजेस आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन दे मीट। अब मीटिंग करने का उनका 2 ही तरीका है, या तो एक्चुअल या वर्चुअल। अगर एक्चुअल है तो इमेज रियल बन जाएगी, अगर वर्चुअली है तो इमेज वर्चुअल बन जाएगी। तो हमें 2, मेरी मजबूरी है, हमें 2 इमेज इंसिडेंट लाइट रेज इंसिडेंट करानी पड़ेगी मिरर पे। तो पहली इंसिडेंट लाइट रे मेरी डल गई, अब दूसरी हम डाल रहे हैं। तो दूसरी जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो देखिए हम कैसे डाल रहे हैं। दूसरी लाइट रे जो आई मेरे सामने, वो इस तरह से हमने सीधी डाली इस मिरर पर। ठीक है, ये दूसरी है इंसिडेंट लाइट रे, ब्लू कलर से हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सेम इसके साथ भी होगा कि इंसिडेंट है तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? रिफ्लेक्शन इसका इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन थोड़ी सी बेंट हो गई है, हमें इसे नीचे ले जाना है ताकि मेरी इमेज और क्लियर बने। ठीक है, तो मेरा इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई। इन दोनों लाइट रेज के बीच में भी एक डॉटेड हाइपोथेटिकल लाइन होगी, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, इतना मेरा क्लियर कर दिया। अब हमें कराना है मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, क्योंकि मीटिंग जहाँ पर होगी उसी पॉइंट पर मेरी उस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी इमेज। क्योंकि लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब मीट करती हैं इमेज तभी बन सकती है, तो ये बात मत भूलना। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को देखें तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो तो इस तरह से जा रही है, और जो दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इस तरह से जा रही है। तो दोनों लाइट रेज अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से निकल रही हैं, जो एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में तो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसी जा रही हैं, और भविष्य में हमें नहीं लगता ये एक्चुअल में ऐसे मिल पाएंगी। ये इस तरह से जा रही हैं तो हमें नहीं लगता ये एक्चुअल में कभी मिल पाएंगी। लेकिन अगर हम इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को पीछे करें तो पीछे हमें ये अंदाजा है कि ये जरूर मिलेंगी, क्योंकि सामने तो वो दूर जा रही हैं, लेकिन अगर उन्हें बैक करें तो बैक में वो पास आएंगी। तो पास आएंगी यानी कि आगे चल के मीट भी होंगी। तो चलिए हम इन्हें पीछे बढ़ा के देखते हैं। तो पीछे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम जो दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उसे पीछे बढ़ा रहे हैं। तो अगर डायग्राम में कोई मिस्टेक हो तो बस ये समझ लेना कि मेरे पास कोई भी स्केल नहीं है, मैं सभी काम अपने मैनुअली हाथों से कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। तो हमने जो दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसे पीछे किया तो कुछ इस तरह से आई। जो पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसे भी हम पीछे करके देख रहे हैं। तो जब हमने उसे पीछे किया तो हमने ये देखा कि दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे आके मिल गई हैं। ठीक है, दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे आके मिल गई हैं, और ये मिली कैसी हैं? वर्चुअली मिली हैं। वर्चुअली का मतलब समझ गए? डॉटेड लाइट रेज जब हम बनाते हैं तो वो वर्चुअल होती हैं, और जब हम सॉलिड लाइट रेज बना देते हैं तो वो एक्चुअल होती हैं। एक्चुअल में तो मिली नहीं, लेकिन वर्चुअली पीछे आके मिल गई। तो यहाँ से जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो इमेज भी कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज।
क्योंकि जब लाइट रेज वर्चुअली मीट करती हैं तो इमेज वर्चुअल बनती है। अब आपने एक चीज़ देखा, वैसे तो ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है क्योंकि एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जस्ट यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है, बट अपनी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि अपना विदाउट स्केल हम सब कुछ बना रहे थे। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि जितनी इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस इस मिरर की इमेज के साथ होगी। मीन्स ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगी। और ये बात तो आपने अपनी लाइफ में भी देखी होगी कि अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जितना हम शीशे से दूर है उतनी ही दूर शीशे के अंदर मेरी इमेज बनती है। अगर ये आज से पहले नहीं देखा तो अब इस वीडियो को पॉज करके अभी जाके देखिए, अपने घर में जो शीशा है उस शीशे में खड़े होकर देखिए कि आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे अपने शीशे से उतनी ही दूरी पर जो इमेज है आपकी बन रही होगी उस शीशे से। मीन्स जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा डायग्राम हल्का सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये डायग्राम बिल्कुल सीधा है। तो हमने ये देखा कि जो इमेज होता है बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर इस टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। देखिए बच्चों, हमने प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज कैसे फॉर्मेशन हुई वो हमने सीख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर में, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, उस इमेज की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हम क्या देखेंगे कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम देखते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के साथ इसे चिपका के भेज दिया जाता। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये किसी क्वेश्चन के साथ चिपका होगा, और अगर ये पार्ट आपको नहीं आता है तो फिर वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, किसकी इमेज? ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, केवल प्लेन मिरर की अभी बात चल रही है। पिछले 2-3 वीडियो में जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? केवल प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, और अभी हमने आपको बताया था कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो सेम डिस्टेंस पर होती है। मीन्स जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से होगा, जैसे ये प्लेन मिरर है मेरा, इस प्लेन मिरर से 2 मीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर तो बनेगी, अभी हमने देखा, और वो कितनी दूरी पे बनेगी? 2 मीटर। मतलब इस प्लेन मिरर से उस इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? 2 मीटर। तो सेम डिस्टेंस पे हमेशा इमेज बनती है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का वो ये है कि इमेज इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज। मीन्स जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से उसका साइज कैसा होता है? सेम साइज होता होगा। ये कैसे आपको क्लियर होगा? आप रोज अपना फोटो देखते हैं अपना इसमें मिरर में, तो कभी क्या ऐसा लगा है कि आपका मुंह किसी दिन बड़ा हो गया हो, या आपकी हाइट अगर 6 फुट है तो 6 से मात्र 3 फुट रह गई हो? ऐसा कभी हो सकता है प्लेन मिरर में? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज होती है इन द प्लेन मिरर विल बी ऑफ ऑलवेज सेम साइज, हमेशा सेम साइज की होती है, कभी भी साइज घटता बढ़ता नहीं है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्लेन मिरर होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो वर्चुअली मीट कर रही होंगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है। चौथी चीज प्लेन मिरर की ये है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब समझिए, ये आपको थोड़ा सा टॉपिक 1 या 2 मिनट में टाइम लेगा तब आपको समझ में आएगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, अगर हम अपने
आपको मिरर के सामने खड़ा कर दें, अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर दें, तो हम ये देखते हैं कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज में राइट हैंड हो जाएगा और जो मेरा राइट हैंड है वो इमेज में लेफ्ट हैंड हो जाएगा। मीन्स जो साइड्स हैं लेफ्ट की राइट हो जाती हैं, राइट की लेफ्ट हो जाती हैं। किस में? इमेज में। कहाँ बने? इन द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज की लेफ्ट साइड तो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है और ऑब्जेक्ट की राइट साइड उस इमेज में कौन सी साइड बन जाती है? लेफ्ट साइड। तो ये चीज़ जो हो रहा है, द एक्सचेंज ऑफ द साइड्स इन द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब बस यही होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना। ठीक है, तो प्लेन मिरर की जो इमेज बन रही है उस इमेज की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर विल बी लेटरली इन्वर्टेड। और ये आप लोग देख भी जाते हैं, देखते भी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें बताना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखिए बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देख रहे हैं और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, पहले इस टॉपिक को समझिए। इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ इमेजेस इन टू प्लेन मिरर। मतलब अब मेरे पास दो प्लेन मिरर होंगे और उन दो प्लेन मिरर के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा। कैसे? समझिए ऐसे, जैसे मेरा एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और ये एक प्लेन मिरर है। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम दो प्लेन मिरर के बीच में रख दें तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसे समझिए। ठीक है, कि अगर दो प्लेन मिरर हैं, उन प्लेन मिरर्स के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। एक इमेज तो बनेगी नहीं, एक से ज़्यादा बनेगी इमेज। इसे कैसे आप समझिए, ऐसे समझिए, जब आप बार्बर की दुकान पे जाते हैं तो बार्बर की दुकान पे एक सामने मिरर लगा रहता है, एक पीछे मिरर लगा रहता है और उसके बीच में हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों की काफ़ी सारी इमेजेस बन जाती हैं। एक इमेज नहीं बनती, हम अपने आप को दो तीन जगह देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो प्लेन मिरर जब हम रखते हैं और उनके बीच में ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या? इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनती हैं। मतलब अगर दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की उस प्लेन मिरर के बीच में कितनी सारी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब हम देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है, केस फर्स्ट। दो केसेस आपके बनेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ इमेज, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेज अगर हमें चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा, और वहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर रखे हुए हैं जिनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, उन प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। जैसे एक मेरा प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन मिरर मेरा ये है। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल ये है थीटा, और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में मेरा ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा इमेजेस बनेंगी। और ये इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 360 अपॉन थीटा। 360 में अगर हम थीटा, जो एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स है, उससे डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक बात समझिए कि अगर मेरी n की वैल्यू इवन आ रही है, कैसी आ रही है? n की वैल्यू मेरी अगर इवन आ रही है तो हम हमेशा उसमें से -1 करते हैं। तो -1 करने पर जो मेरा आंसर आएगा वो एक ऑड वैल्यू आएगी। तो ऑड जो वैल्यू होगी वही मेरा हमेशा आंसर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑड। हमेशा ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो अगर मेरा 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आ गई तो हम उसमें से अगर -1 कर दें तो मेरी वैल्यू ऑड हो जाएगी, और ऑड जो होगी वही मेरा आंसर होगा। इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे
हमने जैसे हमने क्या किया कि दो प्लेन मिरर लिए और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो 360/60, तो इसका आंसर आएगा 6। लेकिन 6 एक इवन नंबर है, तो इस इवन नंबर में से अगर हम -1 कर दें तो मेरा आंसर आया 5। तो अगर दो प्लेन मिरर को हम एंगल 60 डिग्री पर रखें तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 5। तो हमें होप है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये तो मेरा कौन सा केस था, जब मेरी n की वैल्यू कैसी आए, इवन। फर्स्ट केस में कैसी वैल्यू थी n की, इवन। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं जिसमें मेरा जो n की वैल्यू है वो ऑड आएगी। तो इसके लिए देखें कौन सा क्या फॉर्मूला है। इसके लिए अगर हम देखें तो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है। केस सेकंड हम डाल के लिख रहे हैं कि n = 360/θ, और अगर यहाँ पर n की वैल्यू ऑड है तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल समझिए। जैसे अगर हम दो प्लेन मिरर ले लें और इन दोनों प्लेन मिरर्स को हम 45 डिग्री पर रख दें, ठीक है। तो अगर हम पूछे नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की जो कि इन प्लेन मिरर के बीच में रखा है, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे 360/θ, 360/45। इसे अगर हम कट करेंगे तो इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो 7 एक ऑड नंबर है, तो अब यहाँ पे हमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कैसी रहती हैं, ऑड। और मेरा आंसर कैसा आया है, ऑड। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 7। तो अगर हम दो मिरर्स ले लें और उन्हें 45 डिग्री पर रख दें और उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, 7 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर करना चाहते हैं, नोट करके ये बात लिखना कि अगर मेरे पास दो मिरर हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो बन रहा है 35 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है तो 360/35, इसे जब हम कट करेंगे तो इसका जो कट करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 10.2 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर मेरा आ गया पॉइंट में, ठीक है। अब जब मेरा आंसर पॉइंट में आ गया तो लड़का घबरा जाएगा कि सर इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो जब ऐसा केस फंस जाता है तो हमेशा हम कंप्लीट वैल्यू बस लेते हैं, पॉइंट के पहले वाली। तो उसमें कंप्लीट वैल्यू जो तुम्हें इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 10। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 10। तो आई थिंक आपको इवन केस भी समझ में आ गया होगा, ऑड केस भी समझ में आ गया, और एट लास्ट फ्रैक्शनल जो केस था वो भी समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन में हम हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ तक की मेरी वीडियो थी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन आप जानते हैं, बगल में आपके 3 बिंदु हैं, उन पर क्लिक करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.25 की, ठीक है। गुड बाय।